शब्दों के माध्यम से और लालसोट की जनता के माध्यम से आपका शब्दों के माध्यम से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, भावभीना स्वागत करता हूं कि बहुत जल्दी आपके पावन चरण लालसोट की धरा पर पड़े। स्वागत की इस परंपरा के बाद इस महत्वपूर्ण समर्थन सभा में संबोधन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से, कृपया आप आए और लालसोट की इस धारा को संबोधित करें जिनके दिलों में आप रचते बसते हैं। माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। भारत माता की, भारत माता की। बड़ा सौभाग्य है कि आज अपने बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पधारे हैं। इनका मैं बहुत बहुत लालसोट की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। यह हमारा सौभाग्य है, योगी जी को ध्यान आया होगा कि अभी यह दूसरी बार योगी जी के चरण इस लालसोट की धरती पर पड़े। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव में आए थे तो योगी जी हमारे लिए इतने शुभ रहे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रामनिवास मीणा यहां से 48,000 वोटों से जिता के यहां की जनता ने भेजा। इसलिए मैं मान के चलता हूं अब दोबारा हमारा सौभाग्य मिला, योगी जी पधारे, पपलाज माता हमें आशीर्वाद देगी कि लोकसभा में भी हमारा कन्हैया लाल प्रचंड मतों से जीत के यहां से पहुंचेगा। ये योगी जी का आशीर्वाद इनको भी उसी तरह से मिलेगा जैसे भाई रामविलास को मिला था। मेरा सौभाग्य तो यह है कि मैं योगी जी के साथ 2 बार लोकसभा में रहा हूं। अब आप जानते हो ये बाबा है और बुलडोजर वाले बाबा के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे यहां भी एक दिन पेपर लीक में एक बिल्डिंग ध्वस्त की थी तो पूरे राजस्थान में योगी आदित्यनाथ को याद किया कि ये होता है काम बुलडोजर वाले बाबा का जो उन्होंने कर बताया। और मैं भी योगी जी यहाँ 1980 से काम कर रहा हूं। यहां से भी मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूं, बगल में सवाई माधोपुर से रहा हूं, आपके साथ रहा हूं। मेरे से पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। मेरे के बाद जो आपके बगल में जसकौर जी बैठी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है। यानी कि दौसा की जनता का सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद रहा है और बराबर हमारे उम्मीदवारों को ये जनता जताती आई है। आप यूपी के बाबा हैं तो मेरे को राजस्थान के लोग राजस्थान के बाबा कहते हैं। राजवर्धन जी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपने सुना नहीं। योगी जी यूपी के बाबा हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल राजस्थान के बाबा हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इस बाबा में मेरे बाबा में फर्क है। मैं गोलमा वाला बाबा हूं और ये बिना गोलमा वाले बाबा हैं। मैं ऐसे त्यागी तपस्वी, एक तरह से महापुरुष सन्यासी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आया है। एक गलतफहमी यहां पर है, मैं यहां जनता को बताना चाहूंगा कि यहां जो 48,000 से जिस व्यक्ति को हराया
वो रिश्ते में मेरा मामा लगता है। और जो दौसा से जीता, जो कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो भी मेरा रिश्ते में मामा लगता है। मामा, अब मामा भांजाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने लग गए जैसे मामा कंस किया करता था, मामा शकुनी किया करता था। इसलिए मैं लालसोट में सावधान करने के लिए आया हूं। लोगों को गलतफहमी है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल कहीं मामा पे मेहरबानी नहीं कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सपूत हूं और आज योगी जी का आशीर्वाद लेके, जिन्होंने बड़ा दबंग तरीके से देश में अगर सबसे शासन व्यवस्था दिए, गुड गवर्नेंस दिए, तो उत्तर प्रदेश में दी है। और ये गुड गवर्नेंस देने का काम हम भी यहां पर भजन लाल जी की अगुवाई में कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी योगी जी को देना चाहूंगा, ज्यादा समय लेना ठीक नहीं। पिछली सरकार जिसने भारी भ्रष्टाचार फैलाया, और राजस्थान की जनता को ध्यान है कि जहां भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया था, वो लॉकर भी जाके वहां में जो सोना पैसा था सारा का सारा मैंने बरामद भी करवा दिया, छापा भी डालूआ। ऐसी छापामार गैंग हमारे पास यहाँ राजस्थान में है। और राजस्थान में 19 पेपर हुए, 19 में से 17 पेपर योगी जी आउट हुए, सबके प्रमाण दिए गए। थानेदार का पेपर लीक हुआ, जेईन का हुआ, मास्टर का हुआ, आरएस का हुआ, आरपीएस का हुआ, लेकिन पिछली सरकार ने सुनवाई नहीं की। खूब पार्टी ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त आंदोलन किया, लेकिन उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, एमएलए शामिल थे, नेता शामिल थे, आईएएस आईपीएस शामिल थे, बोर्ड शामिल था, आरपीएससी शामिल थी। इसलिए उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2023 के चुनाव में मोदी जी यहां भाषण देके गए थे कि अगर हमारी सरकार आई तो पेपर लीक माफियाओं को पाताल से निकाल के जेल में भेजने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री को कि जो वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री करके गए थे, 38 थानेदार, देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक थानेदार तो आईजी के दफ्तर में भरतपुर बैठा था, 38 थानेदार को उठाकर जेल के शीट्स में डालने का काम किया तो भजन लाल सरकार ने किया। हम आपसे वादा करना चाहते हैं, यहाँ जवानों को लूटा, किसानों को लूटा। रामगढ़ पचवाड़ा की घटना आपके सामने है, जिसका यहाँ राहुल गांधी आए थे, जो कह के गए थे 1 से 10 तक की गिनती गाई थी कि 10 दिन में सारा कर्जा माफ करेंगे। किसी का कर्जा माफ नहीं किया, उल्टी उगाई चालू कर दी, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम चालू कर दी, जिससे आत्महत्या करने लग गए। रामगढ़ पचवाड़ा का किसान जिसने आत्महत्या की, उसकी जब प्रॉपर्टी कुर्क की तो पूरा लालसोट और दौसा जानता है, हमने 14 लाख किसानों को न्याय दिलाने का काम किया था। अब मैं मेरे यहाँ के किसानों से कहना चाहता हूं, हमने आपसे कहा था, पिछली सरकार आपको बहका रही थी कि ईआरसीपी का पानी लाएंगे। 5 साल तक गहलोत ने गुमराह किया, उसको फुटबॉल बनाए रखा। मैं किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि 300 किलोमीटर दूर से चंबल का पानी हमारी इस धरती पर आएगा जहां से कन्हैया लाल लड़ रहा है। और आपको पता है, आते ही जैसे ही हमारी सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और उसको 48,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं मेरे इलाके के किसानों से कहना चाहूंगा, बहकने की आवश्यकता नहीं है, बहकाने वाले बहुत आ रहे। और लालसोट तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद राजस्थान का गुड़गांव बनने वाला है। आप जानते हो, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो सड़क निकली है वो यहां होकर निकली है। दिल्ली की दूरी यहां से 2.5 घंटे में तय हो जाती है और मुंबई की 8 घंटे में तय हो जाती है। सारी इंडस्ट्री जाएंगी,
पानी आएगा, किसान का खेत सरसब्ज होगा। आप बहकावे में मत आना। और बहकावा क्या हो रहा है, विशेषकर एसटी एससी के लोगों के बीच में कह रहा है। हमारा यहाँ कार्यकर्ता कहता है या प्रधानमंत्री जी कहते हैं या योगी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, 400 पार गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैं तो अदना सा कार्यकर्ता हूं। मैं मोदी योगी जी की उपस्थिति में आपको वादा करना चाहता हूं, पपलाज माता की कसम कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसका वादा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। इसलिए मेरे से अपील है, मैं भी अब गांव निकलूंगा। ये शुरुआत आज हमारे यहाँ से, और माफी चाहूंगा योगी जी से कि हमारे यहाँ फसल की कटाई जबरदस्त चल रही है कि और बादल हो रहे हैं, रोज बिजली कड़कती है, किसान की चिंता बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले जब आए थे, जब बहुत संख्या भीड़ थी, अब थोड़ी भीड़ के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये भीड़ वो है जो एक आदमी के साथ 1000 वोट दिलवाने की कैपेसिटी है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं से, सभी किसानों से, एसटी एससी के भाइयों से, सभी 36 कौम के भाइयों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश कब आगे बढ़ेगा? देश को कौन आगे बढ़ाएगा? मोदी जी। देश को आगे कौन बढ़ाएगा? भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? आतंकवाद को कौन खत्म करेगा? पाकिस्तान का इलाज कौन करेगा? चीन का इलाज कौन करेगा? भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेजेगा? बहन बेटी की इज्जत कौन बचाएगा? ये को कब्जे में कौन लाएगा? जब सब काम मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, तो आपको बीजेपी को वोट देना है। पप्पू के लोग यहां पर घूम रहे हैं, पप्पू के लोग बहकाते फिर रहे हैं, मीणू के बच्चों को बहकाते हैं, बैरवा के बच्चों को बहकाते हैं, ये सारी नौकरी खा गए, तुमको नौकरी नहीं देंगे। नौकरी देने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। आपने देखा, मैंने मंत्री बनते ही कृषि विभाग में आपको 5000 नौकरियां दी हैं, और हम जितना वादा किया है सारा वादा पूरा करेंगे। किसी के बहकावे में आना आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मतदान के लिए जाओ, 19 तारीख को कमल के बटन को इस मजबूती से दबाओ कि हमारा कन्हैयालाल लोकसभा में पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको राम राम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत निवेदन कर रहा हूं श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से कृपया पधारें और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। माननीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। मैंने एक गीत सुना था, उसके बोल कुछ इस तरह थे कि अब उनको लाएंगे जो अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से जिनकी अगुवाई के अंदर राम मंदिर बना है, उनका भव्य स्वागत लालसोट की जनता किस तरह से करेगी? बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। ये समय है, ये समय दोस्तों, मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। अभी बाबा की बात हो रही थी, एक फौजी की तरह मैं आपको बतलाता हूं, आपके लिए लड़ने के लिए पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान हो, उसके लिए लड़ते हैं। व्यापार की बात हो दूसरे देशों से, तो उनके लिए, किसान के लिए लड़ते हैं। भारत की प्रमुखता, इज्जत, स्वाभिमान की बात हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं। आपके लिए पीने के पानी की बात हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं। आपकी गाड़ियों के अंदर तेल जो बढ़ता है, दूसरे देशों से आता है, उसकी कीमत की बात हो, तो दूसरे देशों से भी प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं। आपके घर घर बिना किसी भ्रष्टाचार के
अगर पैसे खाते में पहुंचाना है तो भ्रष्टाचारियों से भी प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं। आपको ये बात याद होगी कि 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, लेकिन आज वो सत्य नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 100 रुपए भेजती है तो 100 ही रुपए आपके खाते में पहुंचते हैं। ये हमारे मान सम्मान का ख्याल रखा गया है, हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है, हर तरह से महिलाओं का मान सम्मान रखा गया है। और ये पूरा लाल सॉट का इलाका, दौसा का क्षेत्र, जो भविष्य के अंदर हर तरह से विकसित होने की संभावना रखता है, ये तभी हो सकता है जब ऐसी सरकार हो जो आपके लिए लड़ने को तैयार हो। और पिछले 10 साल में आपको करके दिखा दिया कि मोदी जी, मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार लाल सॉट, दौसा और राजस्थान के एक एक युवा, एक एक महिला के लिए लड़ने को तैयार है। तभी तो पेपर लीक आज बंद है। ध्वस्त हो गया पेपर लीक का पूरा जो ढांचा बनाया था वो ध्वस्त कर दिया गया। पीने का पानी का इंतजाम कर दिया गया। आपकी फसलों पर एमएसपी और बोनस से खरीदने का इंतजाम कर दिया गया। ये राजस्थान के अंदर मात्र शुरुआत है। हर तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो हमें सोच समझकर अपना वोट डालना है। और ये मोदी जी की गारंटी है कि अगर संविधान सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी जी की गारंटी से ही भरोसा होना चाहिए। और उन्होंने साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ने साफ कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कह दिया कि ना तो रिजर्वेशन हटाने देंगे और ना ही हम हटाएंगे। तो हर तरह से ये सरकार आपके साथ है। अब समय है, 5 साल में एक बार आपका समय आता है मोदी जी के लिए लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ने के लिए। यहां पर कन्हैया जी जरूर खड़े हैं, लेकिन कन्हैया जी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जो भी विचारधारा हो, जो भी समाज हो, आप अपने बच्चों का सोचिए, अपने भविष्य का सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ी का सोचिए। आने वाले समय में लाल सॉट कैसा होगा और पूरा दौसा क्षेत्र कैसा होगा, उसको सोचिए। और उसको सोचकर आपके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं यहां पर कन्हैया जी, उनको जमकर खुद भी वोट करिए और दूसरों को भी वोट करवाइए। क्या लाल सॉट पूरे के पूरे राजस्थान को संदेश देने को तैयार है क्या? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं यहां दौसा के लिए रवाना हो रहा था तो सबकी चर्चा होती है, यहां मीडिया के मेरे साथी बैठे, सबकी चर्चा होती है। 2-4 सीटें बोलते हैं तो उसमें दौसा का नाम लेते हैं। मुझे बताइए, क्या दौसा लोकसभा क्षेत्र और लाल सॉट की जनता जो यहां मौजूद है, राजस्थान को अभी अपने हुंकार से संदेश देने को तैयार है क्या कि लाल सॉट और दौसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आपका बूथ, आपका गांव, उसकी जिम्मेदारी लेने को यहां कौन कौन तैयार है? हाथ को पकड़िए। अपने बूथ की जिम्मेदारी लेने को तैयार करिए, अपने गांव की जिम्मेदारी लेने को तैयार रहिए। बोलिए जय श्री राम, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। अब मैं बिना विलंब माननीय कन्हैयालाल जी मीणा, लोकसभा प्रत्याशी, हमारे दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मन की बात यहां कहें, लोगों से निवेदन करें। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी साहब, हमारे राजस्थान के बाबा और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साहब प्रोडला जी, सम्माननीय हमारे लोकसभा के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, हेम सिंह भड़ाना साहब, प्रभुलाल जी सैनी साहब, पूर्व मंत्री महोदय, हमारे सभी विधायक महोदय, मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष, चारों जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय,
सभी मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के नेतागणों, उपस्थित सभी मेरे देवतुल्य भाइयों और माताओं बहनों, आज आप सबके बीच में मैं तो आपके चरणों में खाली ढोक देने के लिए, प्रणाम करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। आप बोले प्रहलाद माता की, प्रहलाद मैया की, नैका नाथ की। आज आप मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास करके जो प्रत्याशी बनाया है, ये आपके आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं बना सकते। आपका आशीर्वाद मिला, सारे मंच पर बैठे हुए नेताओं का आशीर्वाद मिला, उसके बाद में मुझे ये प्रत्याशी यहां से लोकसभा क्षेत्र 200 से बनाया गया है। साथियों, आपको ध्यान में कि इस लोकसभा क्षेत्र में पानी की जो विकट समस्या है, जो पानी की भयंकर समस्या है, और उसके लिए डॉक्टर साहब ने 1989 से जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, और तब से लेकर के अभी कांग्रेस वाले ने 5 साल तक ये कहा कि ईआरसीपी हम ला रहे हैं, ईआरसीपी हम ला रहे हैं। वोट लेने के लिए खाली उन्होंने प्रचार किया। इन्होंने कहा कि हम और भी नहीं तो इसरदा बांध का पानी पिलाएंगे। इसरदा बांध का पानी भी 1-5 ईंट भी उन्होंने नहीं लगाई। अपनी सरकार 2 महीने में सरकार हुए आते इस सरकार ने सारा कार्य करके इस कार्य का चालू करने का कार्य कर दिया गया। मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे विधायकगण, और मैं अगर आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट जीत के जाता है तो निश्चित रूप से माननीय योगी जी का आशीर्वाद लेकर के, मोदी जी का सहयोग लेकर के, यहाँ से भजन लाल जी का सहयोग लेकर के, और ईआरसीपी को बहुत जल्दी हमारे बीच में पहुंचाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सबके चरणों में पुनः निवेदन करता हुआ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं पूरे मनोयोग के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे भाव के साथ इस राष्ट्र में पाकिस्तान के बराबर की जनता के प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को सुशासन देने वाले हमारे ऐसे परम आदरणीय, परम सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय बुलडोजर बाबा से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप अपना उद्बोधन दें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये राजस्थान की धरती और दौसा की धरती की आवाज नहीं है। आप दिल्ली के लिए प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आवाज दिल्ली तक पहले पहुंचाइए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोकसभा दौसा के इस लाल चौक में आयोजित आज की इस सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री कन्हैयालाल मीणा जी, करोड़ीलाल मीणा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान में सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, श्रीमती जसकौर मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के हमारे प्रत्याशी श्री कन्हैयालाल मीणा जी,
माननीय विधायकगण श्री रामविलास मीणा जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद कागड़ा जी, विक्रम बंसीवाल जी, प्रवासी सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी श्री संजय भाटिया जी, प्रभुदयाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में लाल सोट में उपस्थित सभी दौसा संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए बहन और भाइयों, दौसा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विधानसभा चुनाव में मैं आया था और विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अपना योगदान किया। यहां से श्री रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और भारी यानी 48,000 वोटों की बढ़त देकर के आपने उन्हें विजयी बनाया। आठ में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा है और संभवतः अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम के बारे में पूरे देश के अंदर पहले से ही तय है। लोग पहले से ही मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग आश्वस्त हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। हर ओर एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है ये अचानक नहीं है, ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है। उसकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्पित दिखती है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे और उनका संदेह था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं
कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वह विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है। कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त। अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई। लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं। एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। बहनों और भाइयों, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, पीएम सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प आज भारत के अंदर हो पा रहा है। और राजस्थान में आपने अपनी सरकार बनाई है तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन होने के नाते इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इसका लाभ राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी। एक है मोदी जी का समय, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है ना। क्या कांग्रेस ने कभी दिया है क्या? ये गरीबों को राशन दिया है क्या? देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया गया। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तो बना ही है, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिल गया है और 2.5 करोड़ घरों में बिजली भी फ्री में पहुंच गई है। बहनों और भाइयों, ये गरीब कल्याण भी हो रहा है। नौजवान के लिए आजीविका है तो आम भारतीय के लिए उसकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। हमारा संबोधन राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण के बगैर कोई लीला नहीं। राजस्थान में जन्मी हुई भक्ति शिरोमणि मीराबाई ने पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। भक्त कवियों की, संतों की एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर थी जिन्होंने पूरा जीवन राम और कृष्ण के लिए समर्पित किया था। हम भारतीयों में कोई ऐसा नहीं
जो राम और कृष्ण के बगैर अपने जीवन की कल्पना करता हो। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस थी। और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अब कोई संदेह अयोध्या पे कोई संदेह है क्या? आज जाइए नई अयोध्या का दर्शन करिए। जो व्यक्ति 10 साल पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा ना, तो उसको लग जाएगा कि धरती पे सचमुच कोई स्वर्ग है तो अयोध्या है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे, कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक की इनकम को बढ़ाने वाला, भारत को ग्लोबल पावर बनाने वाला, दुनिया का लीडर बनाने वाला, दुनिया को नेतृत्व करता भारत कैसे होना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए। और वह करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का हम सबके सामने है। एक बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं और इस बदलते हुए भारत के लिए आज हम सब आए हैं। दौसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैया लाल मीणा जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है और इसीलिए पूरा मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। बहनों और भाइयों, ये कठिन होता है किसी एक प्रत्याशी के लिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। गांव गांव जाए ये भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि राजस्थान में तो लोकसभा सीट बहुत दूर दूर बहुत फैला हुआ है, काफी विस्तृत है, 8 विधानसभा क्षेत्र का है। इसके लिए आप सभी को कन्हैया लाल मीणा बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है ना? आज 7 अप्रैल हो गई है, 7 अप्रैल आज हो गई है, 19 को वोट होना है। आपके पास 11 दिन का मात्र समय है, तो 11 दिन के लिए खेती बाड़ी के समय के लिए कुछ समय निकाल करके शेष समय प्रतिदिन 8 से 10 घरों के से भी संपर्क करके आप श्री कन्हैया लाल मीणा बन करके एक एक घर में जाएंगे कि यह चुनाव देश के लिए है और इस देश के लिए काम करने के लिए है। यह अगर आप बोलेंगे तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि आम जनता जनार्दन फिर से मोदी जी को 30वीं बार देश का प्रधानमंत्री न बनाए। लोग तो तैयार हैं, पूरे देश के अंदर आवाज है, पूरे देश के अंदर। अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है, हर जगह बम बम हो रहा है। 17 के पहले वहां बमबाजी होती थी, अब हर बम बम हो रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा मोदी जी को वोट देंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ
हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर श्रमिक को उपलब्ध करवाया है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बने हुए पंचतीर्थ इसके उदाहरण है। महिला आरक्षण का विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया है। नई संसद में पहला कोई विधेयक पारित हुआ है तो अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। 33% आरक्षण हर जाति की महिलाओं को प्राप्त होने वाला है नए परिसीमन के बाद विधानसभा लोकसभा के लिए। और बहनों और भाइयों, जो लोग ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वे अपने गिरेबान पर झांकें, देखें, अपने गिरेबान को झांक के देखें। जब उनको अवसर मिलता है तो उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए वे जीते हैं, कार्य करते हैं। कोरोना कालखंड में हम देख चुके हैं, न कांग्रेस का पता था, न बीएसपी का पता था, न एसपी का पता था, न किसी दल का पता था। सारे लोग दलदल में बैठ करके अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई विदेश यात्रा पे चला गया था। लेकिन अकेले मोदी जी थे जिन्होंने देश के अंदर जाकर के, अलग अलग जगह जाकर के दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी अपने वैज्ञानिकों से देशवासियों को उपलब्ध करवाई। 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर भारतवासी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस का समय होता क्या होता, ये फ्री में राशन की बात आप कर रहे हैं, उस समय तो डकैती पड़ती थी, गरीबों के हकों पे डकैती पड़ जाती थी। और किस प्रकार का लोग व्यवहार करते थे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जिस जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद कभी भी शेष भारत का कानून लागू नहीं हो पाया, उस जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण की सुविधा का लाभ और धारा 370 को समाप्त करने का काम किसी ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए हम सब आपके बीच में आए हैं। देश के अंदर आज एक ही आवाज चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राजस्थान भी इससे सहमत है? सहमत है ना? बस जोर से बोलिए, आप भी सहमत है ना? अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, अयोध्या एक बार जरूर जाइए दर्शन। चुनाव के बाद जाइए, आपका तो 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और 19 के बाद चुनाव संपन्न करिए। अयोध्या दर्शन करने के लिए आइए, मुझे पहले सूचना कर देना। मैं तो पिछली बार भी आया था राम शोट में, मैंने कहा था ना अयोध्या में अब रामलला विराजमान हो रहे हैं और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अयोध्या में होली भी खेली है। बहनों और भाइयों, हम सबको नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सारथी बन करके अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना होगा, जिससे हमारा वर्तमान भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल हो सके, भारत दुनिया की एक ताकत बन सके। और यह अवसर है आपके पास। 14 के पहले का भारत पहचान के लिए मोहताज था, आज दुनिया भारत का गुणगान करती है। 14 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंड में डूबा हुआ था, आज
भ्रष्टाचार मुक्त की व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दमदार तरीके से की जा रही है। 14 की पहले के भारत विकास कार्यों के लिए तरसता था, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। ये जितना भी कार्य हो रहा है, 14 के पहले का भारत कांग्रेस के नेतृत्व में कहता था राम हुए ही नहीं, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। इसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व है, निसंदेह उनका नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आपका एक वोट कितना कीमती है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए वोट महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, घर घर जाइए, कन्हैया लाल मीणा को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये देश के प्रति हमारी सेवा होगी। जो देश हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पेट भरने के लिए अन्न देता है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराता है, हम सबके जीवन गुजर बसर करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है, उस देश के प्रति भी तो हमारी कोई कर्तव्य होंगे। उस कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए हम सबको चुनाव के माध्यम से अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना है, और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबको मैं एक बार फिर से यही आह्वान करूंगा, 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैया लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा। आप सभी सहमत हैं कन्हैया लाल मीणा को? मोदी जी के गले में 25 मनकों का जो हार राजस्थान से जाएगा, कन्हैया लाल मीणा भी उसमें एक होंगे ना? दौसा का योगदान भी होगा। सभी लोग सहमत हैं? कमल खिलाने के लिए सहमत है ना? तो दोनों हाथ लाकर मेरे साथ बोलेंगे, फिर दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए हमारे लाडले विधायक रामविलास जी मीणा से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपना धन्यवाद उद्बोधन दें। श्रीमान रामविलास जी मीणा विधायक लाल को। भारत माता की। आज आप एक दिन के नोटिस में कल के बुलाए में इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य